गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। काफ़ी समय पश्चात अपनी क्लास हो रही है। कुछ कारणवश इलेक्शन के कारणवश मैं क्लास नहीं ले पाया था। आज अपन वापिस थोड़ा सा बैक जाते हैं। अपने पास पार्ट आया था बड़ा हार्ट की संरचना। तब अपन ने कहा हार्ट एक बंद मुट्ठी नुमा संरचना है जो वक्षीय गुहा के अंदर दोनों फुफ्फुस के बीच पाए जाने वाले फुफ्फुसीय अवकाश में पाया जाता है। हार्ट एक पेशीय संरचना है जिसकी रक्षा करने के लिए उसके चारों ओर झिल्ली के बने हुए दो आवरण पाए जाते हैं जिन्हें अपन ने नाम दिया था बेटा पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम अवकाश के अंदर दोनों झिल्लियों के बीच एक द्रव बना रहता है जिसे अपन ने नाम दिया था बेटा पेरिकार्डियम फ्लूइड। इस फ्लूइड का कार्य क्या था बेटा? हार्ट में जब संकुचन होता है तो उस समय होने वाले घर्षण को क्या करना बेटा? कम करना। अब हार्ट एवं स्वयं खोखली संरचना है तो उसकी भित्ति का निर्माण करने के लिए 3 स्तर भाग लेते हैं, जिसमें सबसे पहला बाहरी स्तर बेटा एपिकार्डियम। दूसरा अपन ने कहा था मायोकार्डियम और तीसरा था बेटा कौन सा? एंडोकार्डियम। एपिकार्डियम बना था बेटा किसका? संयोजक का। मायोकार्डियम बना होता है बेटा किसका? कार्डिक मसल्स का। और तीसरा एंडोकार्डियम बना होता है बेटा किसका? उपकला उत्तक का। अब अपन ने कहा था हार्ट की भित्ति में ब्लड वेसल्स तो पाई जाती है लेकिन क्या नहीं पाई जाती बेटा? तंत्रिकाएं या नर्वसे नहीं पाई जाती है। लेकिन स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के क्या पाए जाते बेटा? तंत्रिका तंतु अवश्य पाए जाते हैं। अब अपन बात की थी इसके पश्चात किसकी बेटा? हार्ट की आंतरिक संरचना की क्या की थी बेटा? बात की थी। हार्ट की आंतरिक संरचना में अपन ने क्या कहा था बेटा? हार्ट आंतरिक संरचना की दृष्टि से कितने चेंबर्स में डिवाइड होता है बेटा? 4 चेंबर्स में क्या होता है? डिवाइड होता है। कितने चेंबर्स में डिवाइड होता है बेटा? 4 चेंबर्स में क्या होता है? डिवाइड होता है। इन 4 चेंबर में से पतली भित्ति वाले ऊपरी 2 चेंबर्स क्या कहलाते हैं बेटा? आलिंद, जिन्हें अपन कहते हैं दायां आलिंद। और क्या नाम दिया था बेटा? बायां आलिंद। मोटी भित्ति वाले 2 बड़े चेंबर्स क्या कहलाते हैं बेटा? दायां नीले और
बायां नीले। दोनों आलिंद दोनों नीले से एक पट द्वारा क्या रहते हैं बेटा, सेपरेट रहते हैं, पृथक रहते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं आलिंद नीले पट। इसी प्रकार दोनों आलिंद भी आपस में एक पट द्वारा क्या रहते हैं बेटा, सेपरेट रहते हैं, जिसे अपन कहते हैं अंतरा आलिंद पट। और इसी प्रकार दोनों नीले भी आपस में एक दूसरे से क्या रहते हैं बेटा, पृथक रहते हैं, जिसे अपन कहते हैं अंतरा नीले पट। अब जो आलिंद है वो नीले से एक छिद्र द्वारा क्या रहते हैं बेटा, संपर्क में रहते हैं, और इन छिद्रों पर क्या पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कपाट। कपाट मतलब गेट होता है बेटा। अब दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच पाए जाने वाला जो कपाट है उसे अपन कहते हैं त्रिवलन कपाट, और बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच जो कपाट पाया जाता है उसे कहते हैं द्विवलन कपाट। अब इन कपाट के साथ साथ दो शब्द आपको और याद रखना है। दोनों जो नीले हैं उन नीले की भित्ति में जो मांसपेशियां भाग लेती है, ये मांसपेशियां जगह जगह क्या होती है बेटा, उभरी हुई होती है। इन उभरी हुई मांसपेशियों को अपन कहते हैं बेटा पेपिलरी पेशी। क्या कहते हैं बेटा, पेपिलरी पेशी कहते हैं। इन पेपिलरी पेशियों से जुड़े रहते हैं बेटा कंडरा, जो दूसरी तरफ किससे जुड़े रहते हैं, कपाट से जुड़े रहते हैं। अब जब इन मांसपेशियों में या पेपिलरी पेशियों में संकुचन होता है तो कंडरा में खिंचाव उत्पन्न होता है। कंडरा में खिंचाव उत्पन्न होने के कारण ये द्विवलन और त्रिवलन कपाट क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं बेटा, खुल जाते हैं। अब दूसरी तरफ जो दायां आलिंद है, इस दाएं आलिंद में आकर क्या खुलती है बेटा, महाशिरा आकर खुलती है। महाशिरा कौन सी होती है, सबसे बड़ी शिरा को महाशिरा कहते हैं, जो रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से कहां लाती है, दाएं आलिंद में। कैसे रक्त को लाती है बेटा, अशुद्ध रक्त को। किस प्रकार के रक्त को लाती है बेटा, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब क्या है, CO2 युक्त। और CO2 रक्त में कहां से मिलेगी, खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण होगा कोशिकाओं में या ऊतकों में। खाद्य पदार्थों के ऑक्सीकरण से बेटा क्या बनेगी, CO2। ये CO2 रक्त में क्या कर दी जाती है, मुक्त कर। अब दूसरी तरफ जो दायां नीले है, उस दाएं नीले से क्या निकलता है बेटा, प्लूमिनरी ट्रंक निकलता है, फुफ्फुसीय ट्रंक निकलता है। और ये फुफ्फुसीय ट्रंक उद्गम स्थल से निकलकर दो शाखाओं में क्या हो जाता है बेटा, विभाजित हो जाता है। और प्रत्येक शाखा किसका निर्माण करती है, धमनी का निर्माण करती है। उस धमनी को अपन कहते हैं कौन सी धमनी बेटा, फुफ्फुसीय धमनी। दो फुफ्फुसीय धमनी बनी जो अपनी ओर के लंग्स में क्या कर गई, प्रवेश कर गई। किस प्रकार के रक्त को ले जाएगी बेटा, तो दाएं आलिंद में रक्त आया कैसा, अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त को किस में लाया, महाशिरा द्वारा दाएं आलिंद में। ये त्रिवलन कपाट के खुलने से रक्त आ गया बेटा, अशुद्ध रक्त आ गया किसमें, दाएं नीले में। और दाएं नीले से रक्त आ गया बेटा किसमें, फुफ्फुसीय धमनी में। धमनी से पतली जो शाखा निकलती है उसे अपन क्या कहते हैं बेटा, धमनिकाय। ये धमनिकाय किसमें खुलती है बेटा, किसमें पाई जाती है, फुफ्फुसीय धमनी। इसका मतलब ये धमनी किसमें प्रवेश कर रही है, लंग्स में प्रवेश कर रही है, अपनी ओर की लंग्स में प्रवेश कर रही है। और लंग्स में प्रवेश करने के पश्चात किस में डिवाइड हो जाती है बेटा, इससे पतली शाखाएं निकलती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, धमनिकाय। और धमनिकाय से पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिका
वाहिनियां निकलती है जिन्हें अपन क्या कहते हैं, रुधिर केशिकाएं। अब धमनिकाय से उत्पन्न होती है रुधिर केशिकाएं। ये रुधिर केशिकाएं सदैव जाल का निर्माण करती है और किसके चारों तरफ जाल का निर्माण करती है बेटा, वायु कुपिका के चारों तरफ किसका निर्माण करती है, जाल का निर्माण करती है। वायु कुपिका से जो जाल बन रहा है रुधिर केशिकाओं का, वहां वायु कुपिका शोषण सतह का कार्य करती है, जिसके कारण रक्त से CO2 तो वायु कुपिका में चली जाती है और वायु कुपिका से O2 किस में आ जाती है, रक्त में आ जाती है। तो रक्त कैसा हो गया बेटा, शुद्ध। अब वायु कुपिका से ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश कर गई और आदान प्रदान अपन सदैव कहा किस में होता है, रुधिर और किसी भी उत्तक या अंग के बीच जिन पदार्थों का आदान प्रदान होता है वो सदैव कहां होता है बेटा, रुधिर केशिकाओं से होता है। अब रुधिर केशिकाओं से क्या जुड़ी रहती है बेटा, सिरिकाय। सिरिकाय से क्या बाहर निकलती है बेटा, सीरा। उस सीरा को अपन कहते हैं फुफ्फुसीय सीरा। दोनों लंग से आने वाली फुफ्फुसीय सीरा आकर किस में खुलती है बेटा, किस में खुलती है, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से रक्त कैसे रक्त को लाती है बेटा, शुद्ध रक्त को, और वो शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से किस में आ गया बेटा, द्विवलन कपाट के ओपन होने पर किस में आ गया, बाएं नीले में आ गया। किस में आ गया बेटा, बाएं नीले। अब बाएं नीले से क्या निकलती है बेटा, महाधमनी, जो शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में क्या करती है, ट्रांसफर करने का कार्य करती है। अब महाधमनी से रक्त को वापस किस में आने से रोकने के लिए, बाएं आलिंद में नीले में आने के लिए, और फुफ्फुसीय धमनी से रक्त को किस में आने से, दाएं नीले में आने से रोकने के लिए इन दोनों के उद्गम स्थल पर क्या पाए जाते हैं बेटा, अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं। एक बात तो ये ध्यान में रखना। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखना बेटा, महाधमनी से जो धमनियां निकलती है वो धमनियां शरीर के सभी भागों में शुद्ध रक्त की क्या करती है, पूर्ति करती है। केवल किसको छोड़कर बेटा, हृदय की स्वयं की भित्ति को छोड़कर। शरीर के सभी भागों को ये धमनी, महाधमनी से निकलने वाली धमनियां, जो धमनियां है वो धमनियां शुद्ध रक्त की क्या करती है, पूर्ति करती है, लेकिन हृदय की भित्ति को नहीं। हृदय की स्वयं की भित्ति को शुद्ध रक्त की पूर्ति करने के लिए किससे बेटा, बाएं नीले से क्या निकलती है, हृदय धमनियां निकलती है। ये हृदय धमनियां हृदय की भित्ति के रक्त को क्या करती है बेटा, पूर्ति करती है। जबकि हृदय की भित्ति से जो शिराएं हैं वो रक्त को किस में लाती है, दाएं आलिंद में लाती है, जिन्हें क्या कहते हैं, हृदय शिरा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, हृदय शिरा कहते हैं। ये अपने पास हृदय की क्या आ गई, आंतरिक संरचना आ गई। ये जो अपने यहां तक की बात कहां पड़ी थी, पिछली क्लास में पड़ी थी। आज अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं बेटा, वर्किंग ऑफ हार्ट, हार्ट की कार्य प्रणाली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। हार्ट एक क्या है बेटा, पेशीय पंप है, और पंप भी कौन सा पंप, प्रेशर क्रिएट करने वाला। हृदय एक पेशीय पंप है जो शरीर के विभिन्न भागों से आने वाले रक्त को कहां ट्रांसफर करता है बेटा,
शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। अब अपन ने कहा हृदय एक पेशीय पंप है और पंप का कार्य होता है बेटा प्रेशर क्रिएट करना। अब ये हृदय की मांसपेशियों में संकुचन होगा और संकुचन होने के कारण जो शरीर के विभिन्न भागों से रक्त आता है उस रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पुनः स्थानांतरित करने के लिए उस पर क्या उत्पन्न करता है बेटा, दाब या प्रेशर क्रिएट करता है और उस दाब या प्रेशर के कारण शरीर के विभिन्न भागों में रक्त का क्या होता है बेटा, स्थानांतरण होता है। अब हार्ट जो है उसकी कार्य प्रणाली का अध्ययन जो किया जाता है वो दो पार्ट्स में किया जाता है। नंबर फर्स्ट, हार्ट बीट, हिंदी में कहते हैं बेटा हृदय स्पंदन, और दूसरा है हार्ट साइकिल। हृदय स्पंदन और हृदय चक्कर। पहला पार्ट अपन लेते हैं, हार्ट बीट क्या है बेटा या हृदय स्पंदन क्या है। हृदय स्पंदन का अर्थ है हृदय में संपन्न होने वाले लयबंद, इंग्लिश में कहते हैं रिथमिक, संकुचन को ही हार्ट बीट कहते हैं। हृदय में होने वाले लयबंद या रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन को ही क्या कहते हैं, हृदय स्पंदन या हार्ट बीट कहते हैं। रिथमिक या लयबंद का मतलब क्या है बेटा, क्रमागत, हृदय के विभिन्न भागों में जो क्रमागत संकुचन है उस क्रमागत संकुचन या हृदय के विभिन्न चैम्बर्स में जो रिथमिक यानी कि एक लयबंद एक के बाद एक भाग में जो संकुचन होता है उस संकुचन को ही क्या कहते हैं बेटा, हार्ट बीट कहते हैं। तो हृदय में होने वाले लयबंद संकुचन को ही क्या कहते हैं, हार्ट बीट कहते हैं। अब संकुचन सदैव किस में होता है, पेशियों में होता है, और हृदय की भित्ति भी बेटा किसकी बनी होती है, पेशियों की बनी होती है। और इन पेशियों का अपन नाम देते हैं कौन सी मसल्स बेटा, कार्डिक मसल्स या हृदय पेशियां। तो हृदय में संपन्न होने वाले लयबंद या रिथमिक संकुचन को ही हार्ट बीट कहते हैं। अब नोट करना है, शरीर की अधिकांश पेशियों में संकुचन प्रेरक तंत्रिका द्वारा उत्पन्न या प्रेरक तंत्रिका द्वारा स्थानांतरित उद्दीपन के द्वारा होता है। अब अपन ने क्या कहा, शरीर की अधिकांश पेशियों में संकुचन प्रेरक तंत्रिका द्वारा स्थानांतरित उद्दीपन के द्वारा शुरू होता है। लेकिन हृदय की पेशियों में संकुचन के लिए आवश्यक उद्दीपन प्रेरक तंत्रिका द्वारा स्थानांतरित न होकर हृदय की स्वयं की
पेशियों से ही उत्पन्न होता है। ऐसे हार्ट को अपन क्या कहते हैं बेटा? मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। अब अपन ने कहा कि शरीर की जितनी भी पेशियां हैं, इन पेशियों में संकुचन होने के लिए, या अपन यूं कहें कि पेशियों में संकुचन होने के लिए बेटा किसकी आवश्यकता होती है? उद्दीपन की, स्टिमुल्स की आवश्यकता होती है। ये उद्दीपन क्या है, ये अपन पेशियों में जब संकुचन वाला लेसन पढ़ेंगे उसमें अपन आएगा बताएंगे। अब अपन ने कहा पेशियों में संकुचन होने के लिए सदैव किसकी आवश्यकता होती है? उद्दीपन की। और अपने शरीर की अधिकांश पेशियों में संकुचन होने के लिए उद्दीपन किसके द्वारा स्थानांतरित किया जाता है बेटा? प्रेरक तंत्रिका द्वारा स्थानांतरित होता है। लेकिन हृदय की पेशियों में संकुचन के लिए आवश्यक उद्दीपन प्रेरक तंत्रिका द्वारा स्थानांतरित न होकर स्वयं हार्ट की पेशियों में उत्पन्न होता है। ऐसे हार्ट को अपन क्या कहते हैं बेटा? मायोजेनिक हार्ट। और यदि हार्ट में संकुचन होने के लिए उद्दीपन तंत्रिका प्रेरक तंत्रिका द्वारा स्थानांतरित होता है, ऐसे हार्ट को अपन क्या कहते हैं बेटा? न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं। अब अपन ने कहा कि मानव में हृदय में पेशियों में संकुचन होने के लिए आवश्यक उद्दीपन चालक तंत्रिका प्रेरक तंत्रिका द्वारा स्थानांतरित न होकर स्वयं हार्ट की पेशियों में उत्पन्न होता है। ऐसे हार्ट को अपन ने क्या नाम दे दिया बेटा? न्यूरोजेनिक हार्ट। अब हार्ट की पेशियों में लयबंध संकुचन के लिए लयबंध आवेग स्थानांतरण। हार्ट की पेशियों में लयबंध संकुचन यानी कि हार्ट के विभिन्न भागों में क्रमागत संकुचन होने के लिए लयबंध यानी क्रमागत आवेग स्थानांतरण करने वाला क्या पाता है बेटा? तंत्र पाता है। अब अपन ने क्या कहा? हार्ट किस प्रकार का है? मानव का हार्ट किस प्रकार का है बेटा? न्यूरोजेनिक हार्ट है। और इस मायोजेनिक हार्ट है। इस मायोजेनिक हार्ट की पेशियों में लयबंध संकुचन यानी क्रमागत, क्रम से जो संकुचन होता है, क्रमागत संकुचन के लिए क्रमागत आवेग का स्थानांतरण करने के लिए एक क्या पाता है बेटा? तंत्र पाता है। उसे हृदय का चालक तंत्र या इंग्लिश में कहते हैं बेटा कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट कहते हैं। क्या कहा अपन ने? हृदय में तंत्रिका तंत्र का संकुचन के लिए कोई रोल नहीं होगा, या संकुचन को शुरू करने के लिए तंत्रिका तंत्र का कोई योगदान है नहीं। लेकिन यह बात दिमाग में बैठा लो बेटा कि हृदय की पेशियों में संकुचन होने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? उद्दीपन। और उद्दीपन ही आगे जाकर आवेग में कन्वर्ट होता है। कैसे होता है मैं आपको पूरा बताऊंगा। अब उद्दीपन की आवश्यकता होती है। अब यदि न्यूरोजेनिक प्रकार का हार्ट है या अपने शरीर की अधिकांश जो मांसपेशियां हैं उनमें संकुचन होने के लिए जो उद्दीपन आता है वो सदैव कौन लेकर आता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से आएगा। और कौन सी तंत्रिका लेकर आएगी? प्रेरक तंत्रिका तंत्र। लेकिन हार्ट की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए चालक तंत्रिका या प्रेरक तंत्रिका कोई योगदान है नहीं। जबकि हार्ट की स्वयं की भित्ति में ही या हृदय की पेशियों में संकुचन होने के लिए स्वयं की पेशियों में ही उद्दीपन उत्पन्न होता है। अब हृदय की भित्ति में तो अपन को लयबंध संकुचन करना है और उस लयबंध संकुचन के लिए लयबंध आवेग स्थानांतरण की क्या होती है बेटा? आवश्यकता होती है।
इस लयबंद आवेग को स्थानांतरण करने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? हृदय का चालक तंत्र या कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। अब इस कंडक्टिंग सिस्टम का कार्य क्या है? यही तो उद्दीपन या आवेग को उत्पन्न करेगा और वही हार्ट के विभिन्न भागों में आलिंद और रिले की भित्तियों में क्या करेगा बेटा? स्थानांतरण करेगा। स्थानांतरण करने वाले इस तंत्र को ही क्या कहते हैं? कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। मानव का जो कंडक्टिंग सिस्टम है ये 4 भागों से मिलकर बना होता है। वो 4 भाग कौन से हैं? इससे पहले हार्ट की आपको एक बार और डायग्राम बनाना है जो बुक में नहीं है लेकिन अपन को बनाना है। ये हर्ट हो गया बेटा, ये बाया आलिंद हो गया, ये दाया आलिंद हो गया, ये बाया आलिंद हो गया, दाया नीले हो गया, ये बाया नीले हो गया। अब अपन ने कहा कि इस हर्ट की कंडक्टिंग सिस्टम का निर्माण करने के लिए कितने पार्ट्स भाग लेते हैं? 4 पार्ट्स भाग लेते हैं। पहला पार्ट है बेटा एसएन, दूसरा पार्ट है एवीएन, तीसरा है बंडल ऑफ हिंज और चौथा है बेटा पुरकिंजे फाइबर। सबसे पहले आता है बेटा ये पार्ट आपके पास क्या है? ऊर्ध्व महाशिरा। ये हो गया बेटा दायां आलिंद, ये हो गया दायां नीले, ये हो गया बायां नीले और ये हो गया बायां आलिंद। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा किसकी? किसकी बात करते हैं बेटा? एसएएन। एसएएन का पूरा नाम है बेटा साइनो एट्रियो नोड। साइनो एट्रियो नोड या एसएएन फुटबॉल जम्मू चल लगो। साइनो एट्रियो नोड या एसएएन किस में बेटा? बाएं आलिंद में। किसके नीचे? ऊर्ध्व महाशिरा के छिद्र के नीचे पाई जाने वाली एक छोटी कोमा चपटी विशेष प्रकार की क्या है बेटा? संरचना है या नोड है। क्या कहा बेटा? एसएएन बाएं आलिंद में ऊर्ध्व महाशिरा के छिद्र के पास पाई जाने वाली छोटी चपटी एक विशेष प्रकार की क्या है बेटा? पेशीय संरचना है जिसके निर्माण में विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है बेटा?
पेशी कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा? पेशी कोशिकाएं पाई जाती है। इन विशेष प्रकार की पेशी कोशिकाओं में स्व उत्तेजनशीलता का क्या पाया जाता है बेटा? गुण पाया जाता है। इस स्व उत्तेजनशीलता के गुण के कारण ये पेशी कोशिकाएं विध्रुवित होकर, ध्रुवित और विध्रुवित केमिस्ट्री में भी चलते हैं, फिजिक्स में भी चलते हैं, और मैं भी आगे बताऊंगा फिजिक्स मांसपेशियों वाले लेसन में। विध्रुवित होकर क्या उत्पन्न करती है बेटा? सक्रिय विभव। सक्रिय विभव का दूसरा नाम है, क्या उत्पन्न करती है? आवेग उत्पन्न करती है। ये आवेग ऐसे एन से दोनों आलिंद की भित्ति में क्या हो जाता है बेटा? स्थानांतरित हो जाता है, और दोनों आलिंद की भित्ति में स्थानांतरित होने के कारण दोनों आलिंद में क्या होता है बेटा? संकुचन। क्योंकि संकुचन मांसपेशियों में सदैव किसके कारण उत्पन्न होता है बेटा? आवेग के कारण। अब दूसरा पार्ट लेते हैं बेटा, एवीएन। ये पट कौन सा है बेटा? अंतर आलिंद पट पर बाएं आलिंद की ओर पाए जाने वाली एक विशेष प्रकार की छोटी चपटी पेशीय संरचना है। क्या कहा बेटा अपन ने? एवीएन अंतर आलिंद पट पर किसकी तरफ? बाएं आलिंद में पाई जाने वाली एक छोटी चपटी पेशीय संरचना है, जिसे एवीएन कहते हैं। इस एवीएन में किसकी सहायता से बेटा? इंटरनोडल फाइबर की सहायता से, इंटरनोडल फाइबर की सहायता से सक्रिय विभव का स्थानांतरण हो जाता है किसमें? एवीएन में। अब एवीएन से उत्पन्न होते हैं बेटा बंडल ऑफ हिंज, विशेष प्रकार की पेशीय तंतु संरचना है। तो आवेग एवीएन से स्थानांतरित हो जाते हैं बेटा किसमें? बंडल ऑफ हिंज में। बंडल ऑफ हिंज की जो शाखाएं हैं उन शाखाओं को कहते हैं पुरकिंजे फाइबर। अब एवीएन से जो सक्रिय विभव है वो बंडल ऑफ हिंज एंड पुरकिंजे की सहायता से किसकी भित्ति में स्थानांतरित किया जाता है बेटा? दोनों नीले की भित्ति में क्या कहता है? स्थानांतरण किया जाता है, जिसके कारण दोनों नीले की भित्ति में क्या होता है? संकुचन होता है। अब एवीएन से उत्पन्न जो आवेग है या सक्रिय विभव है उसके स्थानांतरण की दर एवीएन से उत्पन्न आवेग के स्थानांतरण की दर से क्या होता है बेटा? अधिक होता है, जिसके कारण नीले की तुलना में आलिंद में सक्रिय विभव क्या होता है बेटा? पहले पहुंचता है, जिसके कारण पहले किस में संकुचन होता है बेटा? दोनों आलिंद में, और दोनों आलिंद में संकुचन होने के पश्चात संकुचन किस में शुरू होता है? दोनों नीले में संकुचन होता है।
अब इस प्रकार हार्ट के दोनों पार्ट्स में, आलिंद और नीले में, एक क्रमागत रूप से क्या होता है बेटा, संकुचन। पहले दोनों आलिंद में संकुचन, दोनों आलिंद से उसके पश्चात ये दोनों आलिंद संकुचन के पश्चात शिथिलीन अवस्था में शुरू होंगे, तो इन दोनों में संकुचन, फिर इन दोनों में संकुचन पूरा होने के पश्चात इतने में पुनः किस में बेटा, दोनों आलिंद में पुनः क्या हो जाता है, संकुचन शुरू हो जाता है। इस प्रकार हार्ट में जो लयबंद संकुचन होता है, इस संकुचन को ही क्या कहते हैं, हार्टबीट। और हार्टबीट का नियंत्रण किसके द्वारा, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, या हार्ट के चालक तंत्र, और हार्ट का चालक तंत्र किससे बना है, 4 पार्ट से बना। अब SAN जो है वो हार्ट बीट की दर का क्या करता है, नियंत्रण करता है। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में हार्ट बीट की दर होती है बेटा 72 से 80 प्रति मिनट। 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट का मतलब दोनों आलिंद और दोनों लीले में जो एक बार संकुचन है उसको अपन क्या कहते हैं, एक हार्ट बीट कहते हैं। हार्ट बीट रेट क्या होती है, 72 से 80 प्रति मिनट होती है। अब इस हार्ट बीट का जो गति है, कम या ज्यादा है, उसको मेंटेन करने का कार्य कौन करता है बेटा, SAN करता है। इसलिए SAN को क्या कहते हैं, पेस मेकर। पेस का मतलब होता है बेटा गति बनाने वाला, गति निर्धारक। इसलिए SAN को क्या कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। ये आपके पास क्या हो गई बेटा, हार्ट बीट की क्रिया विधि। अगला दूसरा पार्ट है हार्ट साइकिल, जो अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक्स बेटा।